नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। हम इस समय उसी घर पे मौजूद हैं जहां पर कल शाम को आईआरपी के एक जवान ने गोलीकांड को अंजाम दिया। ठीक सामने आप वो घर देख रहे हैं। इसी घर के 3 सदस्यों को, जिसमें अपने ससुर को, अपनी सास को और अपनी धर्मपत्नी को AK-47 की राइफ़ल से निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। ये घर है। उसके बाद इस गोलीकांड के बाद 3 लोगों की जान गई है और अब इस समय आप देखेंगे यहाँ पर मातम पसरा हुआ है और घर में एक साथ 3 लाशें जो हैं वो उठेंगी। अभी फ़िलहाल जीएमसी में उनका पोस्टमार्टम के लिए जो है वो रखा गया है, लेकिन मातम की तस्वीरें आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है राजेंद्र कुमार, जो गेजंसू मड़ का रहने वाला है, आईआरपी का जवान है, अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद कैंप से AK-47 राइफ़ल लेकर वो इस घर में पहुंचता है और घर में अपनी बीवी के साथ कुछ विवाद चल रहा था उसका, जिसको लेकर बीवी कुछ दिनों पहले ही अपने बच्चों 2 बच्चे जो हैं उसके, उनको लेकर यहाँ पर आ गई थी अपने पिता के घर पर। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं वो गुस्सा था और इस गुस्से को उसने इस गोलीकांड के रूप में जो है अपना बाहर निकाला है। रात करीबन 7:30 बजे वो यहाँ पर पहुँचता है। बाहर दुकान पर पहले जो एक इनके ही रिश्तेदार हैं उनको मिठाई का डब्बा देता है। मिठाई का डब्बा देने के बाद ये बताता है कि उसकी प्रमोशन हो गई है, लिहाजा वो अपने ससुराल जा रहा है उन लोगों से मिलने के लिए। जब यहाँ पर पहुँचता है तो ठीक सामने ये कमरा जो आप देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर घुसकर जो है इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। फ़िलहाल खून के निशान जो हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरों के खून के निशान जो हैं वो पड़े हुए हैं। 7 राउंड जो हैं AK-47 राइफ़ल से जो हैं वो फायर किए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ़िलहाल ये वो कमरा है जहाँ पर परिवार रुका हुआ था और यहाँ पर आप देखेंगे ये कमरा है। इस कमरे के अंदर घुसकर जो है उन्होंने फायरिंग की है और ये आप देख सकते हैं इस घर की हालत। सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं हमारे माध्यम से उस घर की देख रहे हैं जहाँ पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। और ये पूरा परिवार, पूरा घर है जहाँ पर पूरा परिवार मौजूद था। इस घर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी राजेंद्र कुमार के मौजूद थे, लेकिन वो अपने पिता की इस हरकत को देखकर यहाँ से डर के मारे साथ में जो उनके अंकल का घर पड़ता है वहाँ चले गए। और यहाँ तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो फ़िलहाल अगर आप ये देखें तो शायद ये गोली के ही निशान है, क्योंकि जिस तरह से ये जाली कटी है निश्चित रूप में गोली लगी है। 7 राउंड जो हैं इस घर के अंदर फायर किए गए हैं। 3 लोगों की जान गई है। जो सास है उनके सिर पर गोली लगी है, पूरी की पूरी खोपड़ी जो है उनकी उड़ गई है और 7 राउंड जो है खोके यहीं से उन्होंने अपनी जो रिकवर किए हैं। फ़िलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घर के अंदर किस तरह से इस समय मातम पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो फायर किया है, ये गोली का निशान जो है इस घर के अंदर अभी मौजूद है, जहाँ पर पुलिस ने फ़िलहाल मार्किंग की हुई है, क्योंकि रात को ही फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की टीम जो है वो यहाँ पहुँची थी। यहाँ पहुँचकर पूरे इलाके की जांच पड़ताल जो है उन्होंने की है। ये बिस्तर आप देख सकते हैं, इसी पर शाम के वक्त आराम कर रहे थे पूरा परिवार जो था। और उस वक्त उस शख्स ने यहाँ पहुंचकर जिस तरह से इस गोलीकांड को अंजाम दिया है, निहायत ही क्रूरता भरे अंदाज में इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। कोई भी शख्स जो होगा अपने घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएगा। अब वो उस जवान का क्या मानसिक संतुलन खराब था, या वो इतने गुस्से में था, या फिर प्लानिंग करके आया था, ये सब जांच का विषय है अभी। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से इस घर में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 7 राउंड जो है वो फायर किए गए हैं। 2 राउंड आप देखेंगे तो ये एक राउंड मैंने दीवार पर दिखाया, दूसरा राउंड जो है यहाँ से बाहर हुआ है, और तीसरा राउंड की अगर वो आप गोली देखेंगे तो वहाँ से निकली हुई दिखाई दे रही है। और ये कमरा जो है, इस कमरे में भी सभी लोग मौजूद थे जब फायरिंग की गई है। और जिस तरह से फायर किया गया है, जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि हम इसे एक सोची समझी साजिश के तहत हमला कहेंगे, क्योंकि आरोपी जो है यहाँ पर गोलीकांड को अंजाम देने के बाद यहाँ से बचकर अपनी गाड़ी, आल्टो गाड़ी जो है
ये आप देख सकते हैं एक गोली जो है ये इस बेड के ऊपर भी लगी है और एक गोली जो है यहाँ पर लगी है। कुल 7 राउंड जो है फायर किए गए हैं और 7 राउंड फायर करने के बाद जो है वो यहाँ से बचकर अपने घर गजनसू मड़ का जो इलाका है वहाँ चला जाता है और पुलिस उसको वहाँ से गिरफ्तार करती है। दुमाना पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो ये बताइए कल शाम 7:30 बजे की घटना है। कोई 7:45 बजे की। 7:45 बजे की क्या हुआ? आप लोगों को क्या पता चला? अभी मेरे को खुद पता नहीं। मैं सुबह 4 बजे बाद मुझे पता लगा जब मैंने मोबाइल खोला ना अपना, उसमें देखा रिलेटिव है मेरे मामा है, मेरे मम्मी के भाई हैं ये। क्या लगते हैं आपके? मेरे मामा जी हैं ये। तो उस मुझे सुबह जब मोबाइल का नेट खोला मैंने तब पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो जिसने गोली चलाई उसका नाम क्या है? हरजिंदर कुमार। कहाँ रहता है? ये गजनसू में। जी। तो क्या कुछ इनका आपस में विवाद चल रहा था? नहीं था, नॉर्मल मियाँ बीवी में जैसे होता है। जैसे मान लो हमारा भी कैमरा होता है, वाइफ की रूट में चली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हम जब घर जाएँ ससुराल में तो सभी को मार दें। ये तो नॉर्मल तो चलता रहता है मियाँ बीवी के अंदर। उसकी नाराज होकर अपने पेके आ गई। जो उसकी जो ननंद है ना, जो उसके लड़की की उसकी जो सास है वो उसको जहाँ टिकने देती थी। वो उसको बोलती थी कि इसको मिसगाइड करती थी अपने बेटे को, वो उसको मारता था। वो जब नहीं सहन कर पाती जहाँ आई थी अपने माँ बाप के पास, तो थोड़े दिन से वो इसको आए हुए हैं। उसके बात हुई बाद छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं उसके बेटे एक बेटे उस समय यहीं पर थे जब घर में गोली हुई? वही यहीं थे वो उस टाइम बच्चे। कोई ऐसा शख्स था जो उस समय आसपास में मौजूद था जिसने सबसे पहले देखा हो? गाँव एरिया है, जहाँ हमारे गाँव में ऐसा है कि 8 बजे के बाद सब अपने अपने घर में चले जाते हैं बेचारे के। कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई जिम्मेदारी कर रहा है। 8 बजे सब अपने 9 बजे घर के अंदर ही होते हैं। कोई व्यक्ति होगा जिसने गोली की आवाज़ सुनी हो? लोगों ने आवाज़ सुनी, लोग दौड़े बाद में, गाँव के दौड़े, इधर से लोग दौड़े, सारे बाद में दौड़े लोग। वो टाइम मौके में परिवार था जी, वही ऑन स्पॉट डेथ हुई थी? हाँ जी, हाँ तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई ना उनकी। हाँ ये आप उनके बेटे हैं? जी सर। क्या हुआ था? आप उस वक्त घर में थे? कहाँ थे? सर कोई बात नहीं, मैं काम पे था। मैं अच्छा, काम पे थे आप? मैं सर काम पे था। मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे मेरे को बुला रहा था वो। मैं जीजू लगता है मेरे को बुला रहा था। जहाँ घर में पहुँचे किसी बंदे के हैंड चाचे के बोला, जिसने गोली चलाई है वो आपको फ़ोन करके बुला रहा था? नहीं वो मैं चाचे को बोला, उसको बुला, उसको भी काम है सब साथ में। मैं वो देना मेरे को फीती लगे, मेरे को बता देना जाता हूँ सबको साथ में। हमें क्या पता था सर, मैं वो काम पे था। मैं भाई बोला वो भी आ गया, तू आ जा। जैसे ही यहाँ पे पहुँचे कोई बात कोई कुछ नहीं की उसने। सीधी डैडी को मारी गोली पहले, फिर बहन को मारी, फिर मम्मी को मार दी बस। फिर मैं भाई पे 2-3 फायर किए, दीवार पे भी किए, साइड पे वो छुप गया अंदर। तब भी उसने फायर किया, सोचा कि इसको मर गया ये भी, ठीक है। फिर वो गया था, आ गया और कोई बात कोई कुछ नहीं हुई। इतनी बात, कोई क्लेश चल रहा था, लड़ाई? कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। दोपहर को तो मैं बहन आई थी, उसने खुद भेजा था। उसके 1 घंटे बाद वो खुद आ गया। आपको लगता है प्लानिंग करके वो पूरी आया था? कोई प्लानिंग करके आया था, वैसे नहीं सर। और कोई मसला कोई कुछ नहीं था, कोई ऐसी बात कोई कुछ नहीं थी। ठीक। तो किस कमरे में मौजूद थे जब उनको? यहाँ पे थे, यहाँ पे बैठे थे लॉबी में? हाँ लॉबी में थे सभी लोग। छोटे छोटे जो बच्चे थे वो घर में? वो बच्चे यहीं पर थे घर में? बच्चे भी यहाँ पे थे। कहाँ है अभी बच्चे? अभी चाचे के घर में छोड़े उनको कि बच्चों को रोए रहे। कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चे के 6 साल की लड़की होगी, 5-6 साल की। उनकी आंखों के सामने ही उसने? उनकी आंखों के सामने ही अभी बता रहे हैं सर, बच्चे रो रहे थे, करला रहे थे। बता रही है वो कह रहे हैं मम्मा को उसने मारा, हम मंजे के नीचे बढ़ गए। अच्छा, हाँ जी। क्या बोले थे? कहते जब मम्मा को उसने मारा ना, हम 4 के नीचे बढ़ गए। अच्छा, हाँ हमारे सामने मारा मम्मा को। बच्चे जो अभी बोल रहे हैं, बच्चे आ सकते हैं? बुला सकते हैं आप? बुला लीजिए। हम बात करना चाहेंगे उन बच्चों से भी, क्योंकि चश्मदीद गवाह के रूप में वो लोग यहाँ पर हैं। ऐसा करें वो घबरा जाएंगे, उनको उधर ही जाकर देख लो, उनसे उधर जाकर। ये तो साधु तो है, गाँव में है वो। उन बच्चों से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि घर के अंदर जो है वो मातम छाया हुआ है। जो परिजन हैं उनके अंदर पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। ये तस्वीरें जो हैं आप इस समय की देख रहे हैं, ठीक इसी दरवाजे से, इसी प्रांगण से अंदर दाखिल हुआ था राजेंद्र कुमार। चल बच्चों के साथ ये पास तो है, शॉर्टकट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस पूरे हमले का जो है वो चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही जो है इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि बच्चों से हम बात ज़रूर करेंगे, उनके चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं
क्योंकि निश्चित रूप में वो घबरा सकते हैं। अभी छोटे मासूम बच्चे हैं, हम चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको उस घर में लेकर जा रहे हैं जिस घर के अंदर वो इन बच्चों को अभी फ़िलहाल डरे सहमे हुए हैं, वो यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ से ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये साथ में घर है, ये घर है। इसी रोड से आया था वो राजेंद्र कुमार और यहाँ आकर उसने इस गोलीकांड को अंजाम दिया। उसके बाद बच्चों को यहाँ से दूसरी तरफ जो है वो दूसरे जो उनके कज़न हैं उनके घर में जो है वो शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उनके घर से आप सुबह की देख रहे हैं, जिस घर में कल तक किलकारियाँ गूंज रही थी, बच्चों का शोर था, आज वहाँ पर मातम पसरा हुआ है। और निश्चित रूप में इससे भयावह और कुछ नहीं हो सकता है। ये फ्लाई मंडाल स्वांजना का इलाका पड़ता है, अलोरा गांव है ये, और अलोरा गांव में इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। कल जिस वक्त ये गोलीकांड हुई उस वक्त अंधेरा हो चुका था और ज़्यादातर गांव में अंधेरा हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने घरों के अंदर जो हैं वो महफूज हो जाते हैं, अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इनका घर भी जो है वो थोड़ा सा गांव से बाहर एक अकेला घर इनका पड़ता है और इस घर में किस तरह से वो शख्स, वो कातिल यहाँ आता है, यहाँ आके इस घटना को अंजाम देता है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको उस घर की जहाँ पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया। और अब हम उस घर से दूसरे घर पर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अगर हम उस घर पे बुलाते तो निश्चित रूप में वो घर डर जाते, घबरा जाते। मासूम बच्चे हैं, 6-6 7 उम्र है उनकी, छोटी उम्र के बच्चे हैं, और जिनकी आंखों के सामने एक पिता ने उनके नानू, उनकी नानी और उनकी माँ का इस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी हो, उनके सीने पर क्या कुछ गुजर रहा होगा, उनके मन पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा, ये हम समझा नहीं सकते आपको। कितना दर्द भरा ये होगा और कितना दुखदाई ये होगा। कोई अंदर नहीं जा जरा बच्चे घबराइए ये जा मेरी शक्ल नहीं, बच्चे की शक्ल नहीं, ठीक है, बच्चे की बैक साइड पे। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं बच्चे अंदर डरते बड़ा भी नहीं है, बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। वहाँ बच्चे हैं, एक गुड़िया ये गुड़िया रे बच्चे बंद कर ये बड़ी बेटा, एक मिनट, उस साइड चलो, आप उस साइड जाओ, आप उस साइड जाओ। बेटा क्या नाम है आपका? हंसिका। तो आप लोग कहाँ फिर भागे थे? हाँ हम मैं तो खट के नीचे थी। बेड के नीचे? खट के नीचे। हाँ चिपके थे आप लोग? हाँ, अक्षय तो उधर ही खड़ा था। अक्षित, आप उधर ही खड़े थे? क्या हुआ था? पापा ने नानी को मारा और इधर से टूट गया। अभी छोटे छोटे बच्चों की मासूम सीयत समझ सकते हैं हम। इन बच्चों का चेहरा आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हम पीछे से हम इनका इंटरव्यू जो है। खून भी निकला था, कोई बात नहीं बेटा। और मम्मा को इधर और काटने लगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के जहन पर क्या कुछ गुजरा होगा जिस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। परिवार के जो लोग हैं इस समय बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि एक ही परिवार से उनके 3 परिवारजन जो हैं उनके शव आज इस घर से उठेंगे, 3 अर्थियां जो हैं इस घर से उठेंगी। इससे दुखदाई, इससे दर्ददाई कुछ नहीं हो सकता। तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं उन परिजनों की। बच्चों की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, कोमल हैं, इनके मन अभी कोमल हैं। और ये जिस तरह से बच्चे बता रहे हैं कि कैसे उनके पापा आए, नानू को मारा, नानी को मारा और उनकी माँ को उनकी आंखों के सामने गोली मारकर जो है ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। निश्चित रूप में ये घर आप देख सकते हैं, सामने वो घर है, कितनी दूरी पर ही, महज चंद कदमों की दूरी पर वो घर बना हुआ है जहाँ पर इस कांड को उन्होंने अंजाम दिया।
घर में जैसे बिटिया बता रही है कि पहले भी इस तरह की मार पिटाई जो है इसके पापा इसकी माँ के साथ किया करते थे, हॉकी से जो है वो मारा करते थे। इंतहा हो गई, कल सब हदें टूट गई और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये होता है कि कैसे अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो शख्स AK-47 जैसी खतरनाक राइफ़ल घर पर ला सकता है और उस गन से जो है इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देता है। इस वक्त पूरा परिवार जो है वो सदमे में है, न केवल परिवार बल्कि पूरा आस पड़ोस का जितना भी गांव है और जितना इलाका है वो इस समय सदमे में, और हर तरफ इस समय एक यही चर्चा जो है वो चल रही है। लेकिन यानी कि इन्हें पूरी प्लानिंग हो रही फिर भी यानी कि बाकी परिवार बची है जरा आया हाँ वो उन्हें करिए तक। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सबकी आंखें जो हैं इस समय नम हैं, सबकी आंखों में इस समय आंसू है और निश्चित रूप में ऐसी कहानियां बयां करते वक्त हमारा दिल भी पसीज जाता है। लेकिन करें क्या, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस समय सदमे में है पूरा का पूरा परिवार। और जो बातें हमने माँ और बेटी और बेटे की जो है सुनाई, जो बच्चों की बातें जो है सुनाई, वो आप सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हम एक एक पहलू समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उस रात, कल रात को यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। जो बेटी और बेटा, उस राजेंद्र कुमार के जो कातिल है इस पूरे परिवार का, उसकी बेटी और बेटा जो उसके आँख के तारे हैं, वो जिस तरह से कह रहे हैं, वो जिस तरह से कहानी बयां कर रहे हैं, वो जिस तरह से बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनके पिता ने क्या किया, बेटा अक्षित नानी को, नानू को, सबको एक एक कर कर जो है वो गोली का शिकार बनाया। AK-47 राइफ़ल जैसी ख़तरनाक जो आतंकवादियों के पास हथियार होते हैं, इसे भी हम आतंकवादी ही मानेंगे, क्योंकि ये जो सोच है, जो कल्पना है, वो किसी आतंकवादी की ही कल्पना हो सकती है कि पूरे के पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया जाए। और यही नहीं, उसकी प्लानिंग ये भी थी कि वो जो इनके साले हैं, इन सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। एकदम शब्द नहीं मिल रहे हैं कि आखिरकार इस पर क्या कहा जाए। ऐसी दर्दनाक व्यथा जो है वो इस घर पर टूटी है और निश्चित रूप में जो लोग यहाँ पर इस समय मातम मना रहे हैं, उनके दिल पर, उनके परिजनों पर क्या कुछ गुजरी होगी जब उन्हें पता चला होगा कि एक ही दिन में, एक ही गोलीकांड में उनके परिवार के 3 लोगों की जान जो है वो चली गई। 3 लोगों की जान चली गई है। ये सबसे बड़ी घटना जो है कल शाम को हुई है। और आज जिस तरह से उस घर के अंदर मातम पसरा हुआ है, जहाँ किलकारियाँ गूंज रही थी, वहाँ पूरी तरह से मातम गुजरा हुआ है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हम बच्चों को घर पर भी बुला सकते थे, लेकिन उस घर का वो सामना कैसे करें जिस घर के आंगन में उनकी नानी, नानू, माँ का खून बहा हो। इसीलिए हमने मुनासिब समझा कि इस समय जहाँ बच्चे हैं वहीं पर जाकर उन बच्चों से पूछने की और पता करने की कोशिश की जाए कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ देखा, किस तरह से देखा। ये तस्वीरें एक बार फिर हम उसी घर पर मौजूद हैं जिस घर के ऊपर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। ठीक सामने ये रास्ता जो आप सड़क से देख रहे हैं, वहाँ पर आल्टो कार लगती है। इस पगडंडी से पैदल चलता हुआ राजेंद्र कुमार अपनी गन के साथ और एक मिठाई का डब्बा लेकर इस रास्ते से होकर आता है। यहाँ आकर ठीक सामने जो घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, लॉबी है, उसी में पूरा परिवार बैठा होता है। यहीं एक एक कर कर गोलीकांड को अंजाम दिया जाता है। फ़िलहाल घर में किस तरह से मातम पसरा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर चीख पुकार मची हुई है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में फ़ोन करिएगा।
ऊपर देखा था। दिमाग का गोली बजी नहीं होनी। दुकान करता होता है। पढ़ के निकाल कर क्या हुआ थी? जब ये आया था ना, उधर दुकान में एक लड़का था, उसके साथ आया था इधर। उसके साथ हाँ, अभी वो राजू इधर है नहीं, उससे पता चलेगा पूरा। तो जब ये गोली चला रहा था वो यहीं पर था? नहीं, वो पीछे था, अच्छा, इधर था। राय कुमार जब आता है बात कराते हैं हम वहाँ पे। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से एक मातम इस घर के अंदर पसरा हुआ है, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह से यहाँ पर जो इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीम ठीक सामने जो दरवाज़ा है, इसी दरवाजे में सभी बच्चे आंगन, सभी बच्चे जो हैं, दोनों बच्चे जो इनके, वो यहीं पर खेल रहे थे। पति पत्नी और उनकी बेटी जिनकी हत्या हुई है, वो इसी आंगन में इस बेड पर बैठे थे। और अचानक किस तरह से इनके सिर पर आसमान पर कुछ बात भी करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। मेरी मासी का बुरा मेरा बेसी फांसी होनी चाहिए। 3 कत्ल किए ने। आपको क्या लगते हैं वो? मेरा भाई लगता है, मासी का लड़का है। आपको क्या पता चला, कब पता चला? हमें तो उस रात को पता चला था जब हॉस्पिटल में भी ले गए थे। जे की भाभी, इनसे बात कर लो। मेरा नाम निम्मा है। क्या हुआ था, आपको क्या पता चला? लड़की कल आई है ससुराल से, कोई 4:30 बजे पहुंची है। आकर माँ गई थी माँ के घर में, उधर से माँ भी आ गई उसकी। उसने पानी पुनी पिलाया इतनी देर। उसका पापा आ गए, दिहाड़ी लगाते हैं, साइकिल पे सब्जी बेचते हैं वो। लड़का दिहाड़ी दोनों लगाते हैं। लड़के भी, एक लड़का नहीं आया था, बड़ा वाला आया था, और बाप सिर्फ इधर ही बैठा था। इतनी देर वो आ गया, बोला मेरी प्रमोशन हुई है, मैं हौलदार बन गया हूँ, तो मीठा मुँह कराने आया हूँ। कुर्सियाँ लगाई हैं, चेहरे बैठे हुए हैं, उनको बिठाया। तो जो उसकी सास थी वो बोले मैं इसको दूध देती हूँ। दूध लेने अंदर गई, उसने वो दरवाजे में इधर से मारी, इधर उसकी बेटी बाहर निकाल दी। लड़की बोली लड़की को ही मार दिया। वीर बोला तो उसको ही मार दिया। लड़के को 2 फेर किए, लड़का छुप गया अंदर, नहीं तो वो तो खुद मार गया था, उसको भी, लड़के को भी मार गया था। मार कर तो भाग गया। भाग कर अपने घर में भी उसने फायरिंग किया, और बाद में वीडियो बनाकर छोटे लड़के को डाला, ऐसे बाजू करके बोला देखो मेरे पास, देख बोले मैं करके आया हूँ, मार के आऊँ। लड़का बोला क्या बोल रहा है ये जीजा। उसने जब फोन किया भाई को, उसने बोला हाँ, वो सीधे बेचारा हॉस्पिटल में पहुंच गया। हम तो ये बोलते हैं 3 कत्ल किए हैं, 1 कत्ल गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए। एक बंदा मर जाएगा ना, कोई का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगर उसको नहीं फांसी होगी, 10 को तो 100 ऐसे उग्रवादी पैदा होंगे, और लड़कियों को ऐसे ही मारेंगे। लड़कियों को माँ बाप पहले भी मार पिटाई करता था। पहले मार पिटाई करता। जब से हमारी लड़की की शादी हुई है, हम समझाते थे कि लड़की आज समझी जाए। सारे पहले भी इस तरह से मार पिटाई होती थी? मारता था पहले भी।
पहले ही माता उनका गांव में कोई किसी के साथ बनती भी नहीं है अभी, अपने चाचे ताए ने भी नहीं बनती, किसी के साथ बनती भी नहीं, मुँह ने को आग नहीं रखी थी ना। देख सकते हैं इस समय तस्वीरें मन को विचलित कर दे रही हैं। जो भी घर पर पहुंच रहा है इस समय बस विलाप करता हुआ नज़र आ रहा है। सभी का एक यही, सिर्फ 2 भाई और 2 बच्चे जो मासूम हैं वो इस समय घर में बचे हैं। बाकी पूरा का पूरा परिवार जो है वो इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से विलाप करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बारी फिर हम बेटी और बेटा जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। गुड़िया, एक बारी फिर पूछूंगा क्या हुआ था, क्या पता चला आपको? वो मारे थे पापा, उन्हें मारे थे और ना मेरी नानी उनको भी मारा और मैंने नानू नानी सबको मारा और मेरे पापा सबको मारा, मम्मा को भी। बचिया नहीं रोया, रोते नहीं, बहादुर बेटा ना। आपकी मम्मा को पहले भी मारते थे वो? हाँ मम्मा को पहले भी मारते थे? हाँ पहले भी मारते थे हॉकी से। तो आप लोग उनको रोकते नहीं थे? तब हम छोटे थे। अच्छा, तो आप नानू के घर कब आए थे बेटा? हम नानू के घर कल आए थे। कल पहुंचे थे यहाँ पे? हाँ। हिम्मत रखना बेटा। देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, कितनी हिम्मत है इसके अंदर आज कि अपनी माँ को, अपने नानी नानू को भी खोने के बाद आज ये हमसे बात करने के लिहाजे में है। आज छोटी बच्ची है, पूरी तरह से पूरा परिवार जो है इनके, पूरा समाज जो है इनके साथ में मौजूद है। ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं। अक्षित, आपका नाम क्या है? चलो। अच्छा, तो क्या हुआ था कल? कल पापा ने मम्मी का इधर किया था और इधर और सिर्फ टूट गया और खून। तो आप उधर ही खड़े थे, आपने देखा सारा कुछ, तो आप रो रहे थे? और पापा भी गाड़ी लेके चले गए थे। कोई बात नहीं बेटा। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनकी जहन पर इस समय क्या कुछ गुजर रहा होगा ये अंदाज़ा हम और आप नहीं बल्कि ये बच्चे ही लगा सकते हैं कि क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा होगा। इनकी माँ, इनके नाना, इनके नानू को किस तरह से उनके पिता ने ही कत्ल किया है। इससे ज़्यादा वहशीपना और कुछ हो नहीं सकता है। रात को यहाँ फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की टीम पहुँचती है, बाकी सारी लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, पुलिस अफसर पहुँचते हैं, पूरी जाँच पड़ताल की जाती है और फिलहाल उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी आगे की पूछताछ जो है उससे की जा रही है। उसकी सर्विस राइफ़ल जो AK-47 राइफ़ल थी वो भी जब्त कर ली गई है और हम इस मातम के साथ ही आपको यहाँ छोड़े चल रहे हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।